students, this is depth first search algorithm. It is a graph traverser technique और इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर स्टैक का यूज़ करते हैं, राइट। और जितने भी आपके अनविजिटेड नोड या अनएक्सप्लोर्ड वर्टाइसेस होते हैं उसे हम इसको ट्रेवर्स करते हैं। ये BFS एल्गोरिथम जैसा ही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, स्टैक का यूज़ करते हैं। BFS में हमने क्यू का यूज़ किया था और यहाँ पर हम DFS में हम स्टैक का यूज़ करेंगे। ये एल्गोरिथम हम देख लेते हैं। एल्गोरिथम रेडी, जो भी ग्राफ में जो नोड है आपका जहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन में बोला जाएगा, तो वहाँ से स्टार्ट करके आपको इसको स्टैक में रखना है और स्टैक से निकालने के बाद जो भी नोड ए से कनेक्टेड होंगे उसको हम स्टैक में रखेंगे और जो स्टैक में जो लास्ट इंसर्टेड नोड होगा उसको पॉप करके उसको हम निकाल कर उससे कनेक्टेड जितने भी नोड रहेंगे उनको हम करेंगे। ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। जब तक आपको स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, और एम्प्टी होने के बाद लूप आपका एंड हो जाएगा और आप इस एग्जिट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ग्राफ गिवन है, इसका DFS ऑर्डर आपको प्रिंट करना है और नोड H से। ग्राफ देख लेते हैं पहले। दिस इज ग्राफ, ये H है, ABCD, ये पूरा ग्राफ गिवन है आपको और इसका एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है। एडजेसेंसी लिस्ट मतलब जो नोड्स जिससे कनेक्टेड है, क्योंकि ये डायरेक्शनल ग्राफ है तो A से आपका B और D कनेक्टेड है। A से आप B जा सकते हैं, B से लेकिन वापस A पे नहीं आ सकते हैं, डायरेक्टली आप वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर B की तरफ है। तो A से BD कनेक्टेड है, B से CF कनेक्टेड है, C से EGH कनेक्टेड है, G से EH कनेक्टेड है, E से BF कनेक्टेड है, F से A कनेक्टेड है, B से F कनेक्टेड है, H से A कनेक्टेड है, ठीक है। इस ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट इस प्रकार से दिया हुआ है और ये काफ़ी एडवांटेजियस हो जाता है क्योंकि हमको बार बार ग्राफ नहीं देखना पड़ता है जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपको H नोड से स्टार्ट करना है, DFS एल्गोरिथम स्टैक का यूज़ करना है। तो स्टैक में हम क्या करते हैं कि इंसर्ट मतलब पुश कर देंगे H, राइट। और जैसे ही हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में आएंगे, पॉप कर देंगे, निकाल देंगे H को निकाला, प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमको DFS सीक्वेंस चाहिए तो सीक्वेंस भी उसी समय सेम टाइम पर आपका बनता जाएगा। तो H से क्या कनेक्टेड है, H से आपका A कनेक्टेड है, तो हम A को इंसर्ट कर देंगे स्टैक में। अब हमने क्या किया, A प्रिंट कर दिया, ठीक है। H के बाद हमने H के बाद आएगा आपका A। तो अब A में क्या है, A का जो आपका कनेक्टेड नोड है B और D है, तो B और D को हम इसी सीक्वेंस में हम रखेंगे, B और D इसी सीक्वेंस में रखेंगे। तो B पहले इंसर्ट हुआ है स्टैक में और D बाद में इंसर्ट हुआ है, तो सबसे ऊपर वाला आइटम क्या रहेगा आपका, वो पॉप होगा, ठीक है, और उससे कनेक्टेड जितने भी आपके नोड रहेंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे इसमें। तो आप देखिए यहाँ पर D हमने पॉप किया, प्रिंट कर दिया, H A के बाद D हमने किया है, B आपका स्टैक के अंदर ही रहेगा, D हमने पॉप किया और उसके कनेक्टेड नोड आपका F है, D से आपका कनेक्टेड नोड आपका D से आपका कनेक्टेड नोड आपका F है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने F को पुश कर दिया, ये। अब हमने F को हमने फिर निकाला, ये हमने यहाँ पर F निकाल दिया। तो F से कौन सा नोड आपका कनेक्टेड है, F से A कनेक्टेड है। F आपका ऑलरेडी A आपका ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका था, तो हम A को इंसर्ट नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पर आपका A इंसर्ट नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, B को निकाल देंगे। तो हम B को निकाल दिया, F के बाद आपका B आ गया। B किससे कनेक्टेड है, एडजेसेंसी रिलेशन देखते हैं, B से आपका C और F कनेक्टेड है। F ऑलरेडी आपका ट्रेवर्स हो चुका था, तो हम केवल C इंसर्ट करेंगे स्टैक के अंदर, राइट। तो अगेन आपका C बाहर आएगा, B के बाद आपका C, क्योंकि स्टैक में आपका भी C था, इसके अलावा कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है या नोड नहीं है, C बाहर आएगा। तो C से कनेक्टेड नोड आपके क्या है, C से कनेक्टेड नोड आपका EGH है। तो आप देखिए यहाँ पर
सी से कनेक्टेड नोड आपका ई जी एच थे, एच ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका था शुरू में ही, तो हम एच को इंसर्ट नहीं करेंगे स्टैक में। ई के बाद जी, तो जी आपका आया, तो जी टॉप पर है तो जी को हम पॉप करेंगे, जी प्रिंट हो गया आपका, ई बचा है आपका। ठीक है, जी से देख लीजिए कौन से कनेक्टेड है, नोड कनेक्टेड है। जी से आपका ई और एच कनेक्टेड है, लेकिन ई और एच आपके पहले ट्रेवर्स हो चुके हैं। एच आपका यहाँ ट्रेवर्स हो गया है और ई आपका ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, ये ऑलरेडी रखा हुआ है। हमने क्या किया, ई को निकाल दिया, ठीक है, ई को यहाँ प्रिंट करवा दिया। ई से कनेक्टेड नोड क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, ई से बी और एफ ये दोनों ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्टैक जो हो गया है आपका एम्प्टी हो गया है, स्टैक आपका एम्प्टी हो गया। तो हियर इज स्टैक इज़ नाउ एम्प्टी, मतलब यहाँ पर कोई भी अब नोड्स नहीं बचे हैं जो आपको ट्रेवर्स करना है। तो जो आपने यहाँ पर प्रिंटिंग करवाई थी, यहाँ पर जितने भी नोड आप निकाल रहे थे, जो भी एलिमेंट आप स्टैक में से निकाल रहे थे, प्रिंट कर रहे थे यहाँ पर एक के बाद एक जो सीक्वेंस है, इसको आखिरी में हम क्या करेंगे, एच के बाद ए, उसके बाद डी निकाले थे, इसके बाद एफ, इसके बाद आपने बी, फिर सी, फिर जी, ये जी है, उसके बाद ई, आखिर में स्टैक एम्प्टी हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डीएफएस सीक्वेंस, ये आपका डीएफएस सीक्वेंस है, यही आपको डिटरमाइन करना होता है, राइट। थैंक यू।